दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी चाइना इस वक्त ऐसे फाइनेंशियल बैटल में उतर चुका है जिसका असर सिर्फ बीजिंग या शंघाई तक सीमित नहीं रहने वाला है, बल्कि इंडिया समेत पूरी दुनिया की इकॉनमी पर पड़ सकता है। चाइना का सेंट्रल बैंक यानी पीपल्स बैंक ऑफ चाइना अब अपने करेंसी युआन को बचाने के लिए खुलकर मैदान में उतर आया है और हालात ऐसे बन चुके हैं कि युआन को सपोर्ट देने के लिए चाइना को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कदम उठाने पड़ रहे हैं। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। दरअसल खबर यह है कि चाइना के सेंट्रल बैंक ने युआन के लिए ऐसा स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट सिग्नल दिया है जो पिछले कई महीनों में सबसे बड़ा माना जा रहा है। इसका सीधा मतलब है कि चाइना अब अपनी करेंसी को तेजी से गिरने नहीं देना चाहता, लेकिन सवाल यह है कि आखिर युआन पर इतना प्रेशर क्यों आ गया है और चाइना अपनी करेंसी को बचाने के लिए इतना एग्रेसिव क्यों हो रहा है। इसे समझने के लिए पहले ग्लोबल करेंसी मार्केट को समझना जरूरी है। पूरी दुनिया में जब भी अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो इन्वेस्टर्स आमतौर पर यूएस डॉलर की तरफ भागते हैं, क्योंकि डॉलर को अभी भी दुनिया की सबसे सुरक्षित रिजर्व करेंसी माना जाता है और इस वक्त एग्जैक्टली यही हो भी रहा है। यूएस फेडरल रिजर्व यानी अमेरिका का सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट्स को लेकर काफी कॉशियस दिखाई दे रहा है, जिससे डॉलर मजबूत बना हुआ है। दूसरी तरफ चाइना की इकॉनमी अभी भी कई गंभीर समस्याओं से जूझ रही है। चाइना का रियल एस्टेट सेक्टर लंबे समय से क्राइसिस में है, कंज्यूमर स्पेंडिंग कमजोर हो रही है, फैक्ट्रीज पर प्रेशर है और एक्सपोर्ट्स पर भी अनसर्टेनिटी बढ़ रही है। इन सब का असर युआन पर पड़ रहा है। एक यूएस डॉलर 6.80 से 6.85 युआन के आसपास चल रहा है, जो कुछ महीने पहले अगर आप देखें तो 7.00 से लेकर 7.12 युआन पर डॉलर तक पहुंच गया था। यानी पहले डॉलर बहुत मजबूत था और युआन कमजोर हो रहा था, लेकिन अब चाइनीज सेंट्रल बैंक एक्टिवली युआन को सपोर्ट कर रहा है। असल में जब किसी देश की इकॉनमी कमजोर दिखती है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स वहां से पैसा निकालकर बाहर लगाना शुरू कर देते हैं, यानी वहां से निकलने लगते हैं और जब पैसा बाहर जाता है तो उस देश की करेंसी कमजोर होने लगती है। चाइना के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। अब यहां सबसे इंटरेस्टिंग बात आती है, चाइना ऑफिशियली अपनी करेंसी को पूरी तरह फ्री मार्केट पर नहीं छोड़ता है। वहां का सेंट्रल बैंक रोज एक रेफरेंस रेट तय करता है, जिसे फिक्सिंग कहा जाता है। इसी फिक्सिंग के आसपास युआन ट्रेड करता है और अब पीपल्स बैंक्स ऑफ चाइना ने जानबूझकर युआन के लिए स्ट्रॉन्गर फिक्सिंग देना शुरू कर दिया है, ताकि मार्केट को सिग्नल मिले कि सरकार युआन को ज्यादा कमजोर नहीं होने देगी। ब्लूमबर्ग और रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक चाइनीज अथॉरिटीज अब एक्टिवली मार्केट इंटरवेन कर रही हैं। स्टेट ओन्ड बैंक्स रिपोर्टली डॉलर बेच रहे हैं और युआन खरीद रहे हैं ताकि करेंसी स्टेबलाइज रहे। अब सवाल यह है कि अगर युआन कमजोर होता है तो चाइना को दिक्कत क्या है। पहली नजर में तो लगता है कि वीक करेंसी से एक्सपोर्ट सस्ते हो जाते हैं और एक्सपोर्टिंग कंट्री को फायदा ही मिलेगा ना, लेकिन प्रॉब्लम इतनी सिंपल नहीं है। अगर युआन बहुत तेजी से गिरता है तो इन्वेस्टर्स पैनिक कर सकते हैं, कैपिटल आउटफ्लो बढ़ सकता है और फॉरेन कॉन्फिडेंस कमजोर पड़ सकता है, यानी करेंसी वीकनेस इकोनॉमी इनस्टेबिलिटी का संकेत बन सकती है। चाइना इस वक्त यही नहीं चाहता, क्योंकि ऑलरेडी चाइनीज इकोनॉमी स्लो डाउन के फेज में है। अगर करेंसी क्राइसिस भी जुड़ जाएगा तो सिचुएशन और खराब हो सकती है। अब यहाँ जियोपॉलिटिकल एंगल भी समझ लीजिए। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड टेंशन लगातार बढ़ रहे हैं। यूएस इलेक्शन के बाद टैरिफ वॉर और एग्रेसिव हो सकता है और मार्केट को डर है कि अगर ट्रेड वॉर बढ़ा तो चाइनीज एक्सपोर्ट पर और प्रेशर आएगा। इसी वजह से इन्वेस्टर्स युआन को लेकर नर्वस दिखाई दे रहे हैं। अब इसका इंडिया पर क्या असर हो सकता है, क्योंकि अपने लिए तो भैया इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर युआन कमज़ोर होता है तो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स ग्लोबल मार्केट में और सस्ते हो सकते हैं। इसका सीधा असर इंडियन मैन्युफैक्चरर्स पर पड़ सकता है, क्योंकि चाइनीज़ गुड्स पहले से ही प्राइस कंपटीशन में काफ़ी एग्रेसिव रहते हैं। दूसरी तरफ अगर डॉलर लगातार मजबूत होता है तो इंडियन रुपी पर भी प्रेशर बढ़ सकता है, क्योंकि इमर्जिंग मार्केट करेंसीज अक्सर डॉलर स्ट्रेंथ के दौरान कमजोर पड़ती है और अगर रुपये कमजोर होता है तो इंडिया का इंपोर्ट बिल बढ़ सकता है, खासकर क्रूड ऑयल इंपोर्ट महंगे हो सकते हैं। यानी चाइना की करेंसी बैटल इनडायरेक्टली इंडिया की इन्फ्लेशन और मार्केट सेंटिमेंट्स को भी प्रभावित कर सकती है। जहां तक बात ग्लोबल मार्केट की है तो करेंसी मार्केट सिर्फ एक्सचेंज रेट्स की कहानी नहीं होती है, बल्कि ये इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस का मिरर है।
अगर मार्केट को लगता है कि चाइना अपनी इकोनॉमी स्टेबल नहीं कर पा रहा तो इसका असर कमोडिटीज, स्टॉक मार्केट, ऑयल प्राइसेस और ग्लोबल ट्रेड पर भी दिख सकता है। यही वजह है कि दुनिया भर के इन्वेस्टर्स अब युआन मूवमेंट को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक युआन पिछले कुछ समय में डॉलर के मुकाबले अपने स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल तक पहुंचा था, लेकिन अब कंसोलिडेशन फेज में दिखाई दे रहा है। एनालिस्ट मान रहे हैं कि अगर चाइनीज सेंट्रल बैंक एग्रेसिव सपोर्ट जारी रखता है तो युआन फिर मजबूत हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ कई बड़े ग्लोबल बैंक्स का मानना है कि आने वाले टाइम में युआन पर प्रेशर फिर से बढ़ सकता है, खासकर अगर यूएस चाइना टेंशन बढ़ता है तो, या फिर चाइना की ग्रोथ और कमजोर पड़ती है तो। अब यहां एक डीपर इशू भी है। चाइना कई सालों तक दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहा है, लेकिन अब उसकी ग्रोथ स्टोरी जो है ना पहले जैसी नहीं दिखाई देती। रियल एस्टेट बबल दिखाई देता है लोगों को, महापित क्राइसिस है, एजिंग पॉपुलेशन, लोग बुढ़े हो रहे हैं, जवान की सीमित मात्रा है, और डेट क्राइसिस अलग से है, और स्लोइंग डिमांड जैसी समस्याएं चाइनीज मॉडल को चुनौती दे रही हैं। और जब इकोनॉमी प्रेशर में आ जाती है तो सबसे पहले असर करेंसी पर ही दिखाई देता है। इसलिए चाइना अब मॉनेटरी पॉलिसी, लिक्विडिटी सपोर्ट, फिजिकल स्टिमुलस और करेंसी मैनेजमेंट सबका इस्तेमाल एक साथ कर रहा है। लेकिन असली सवाल यही है कि क्या चाइना सिर्फ युआन को बचा रहा है या फिर अपनी पूरी इकोनॉमिक क्रेडिबिलिटी को, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में करेंसी सिर्फ नोट नहीं होती बल्कि भरोसा होता है, भरोसे का प्रतीक होता है। अगर दुनिया को लगेगा कि किसी देश की करेंसी अनस्टेबल है तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट से लेकर ट्रेड कॉन्फिडेंस तक सब कुछ प्रभावित हो सकता है। और शायद यही वजह है कि चाइना अब युआन को लेकर इतना डिफेंसिव मोड में नजर आ रहा है। अब आगे क्या हो सकता है? अगर डॉलर मजबूत बना रहा और फेडरल रिजर्व एग्रेसिव स्टेंस जारी रखता है तो युआन पर प्रेशर बन सकता है। लेकिन अगर चाइना इकोनॉमिक स्टिमुलस बढ़ाता है तो एक्सपोर्ट स्टेबलाइज हो सकते हैं और मार्केट कॉन्फिडेंस लौट सकता है। तो युआन फिर मजबूत हो सकता है या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन डॉलर वर्सेस युआन बैटल पूरी दुनिया के फाइनेंशियल मार्केट के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है आने वाले टाइम में। और इसका असर सिर्फ चाइना तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि इंडिया के रुपी, स्टॉक मार्केट, इंपोर्ट्स, इन्फ्लेशन और ग्लोबल ट्रेड पर भी दिखाई दे सकता है। तो अब आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के इस मुद्दे में इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।